इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए। यशस्वी जायसवाल अगेन जायसवाल यार, अनइमेजिनेबल यार। हम पाकिस्तानियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा इंडिया के प्लेयर्स और ये जायसवाल कर रहा क्या यार। 7वां टेस्ट मैच खेल रहे, 2 डबल 100 कर गया है, एक बार 150 प्लस भी कर गया है। 7 मैचों में से 3 बार ये 150 प्लस का स्कोर कर गया। इसकी आप एवरेज देखो, टॉप स्कोरर बना बैठा है। सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहे और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख। दोस्तों, एक कहावत है कि डरबी में भागने वाला घोड़ा मेलों पे नहीं नाचता। ये कहावत जायसवाल पर पूरी उतरती है। सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस, 300 250 और जो 300 मैंने आपको गिनवाए, ये 2 लगातार मैचेस में 200 है और एक जो 100 है वो 171 रन की इनिंग है। साफ है कि लंबी रेस के घोड़े हैं ये, और 250 हैं इनकी सिर्फ 7 मैच के अंदर। इतना बड़ा रैकेट, और ये खुला ऐलान है कि जायसवाल कुछ बड़ी चीज है, कोई आम 214 रन पे नॉट आउट। कमाल की बैटिंग। और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके। एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। किसी भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज जो है वो यशस्वी जायसवाल बन गया है। ये तो भाई बेसबॉल का बरकस निकाल के रख दिया यार। और बेसबॉल तो रही एक तरफ यार, जिम्मी एंडरसन को क्लब का बॉलर समझ के बैठा हुआ है। जिम्मी एंडरसन 700 टेस्ट मैच की विकेट्स लेने वाला, जिसने जब डेब्यू किया था जायसवाल 1-2 साल का था, उसका बरकस निकाल रहा है। उसको काउंटर अटैक से भी उसके ऊपर हचे उड़ा रहा है यार। ये अनइमेजिनेबल है बंदा यार। लोग होते हैं अपना 50 करते हैं, अपना 100 करते हैं, ये बंदा तो 100 50 150 200 के बाद भी नहीं रुक रहा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, भारत ने इंग्लैंड के सामने तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 430 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड के सामने 556 रनों की लीड रख दी। इसमें भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 214 रनों की नाबाद पारी खेली और गिल ने भी 91 रनों की पारी खेली और सरफराज ने भी काफी अच्छी 50 लगाई। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाला टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है, और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है, इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर आप 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। ये तो तेज खेल रहे हैं। जो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है बेसबॉल का, रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है। ये एक सीधी सी बात है कि जब आप एक पूरे प्रोसेस से होके आते हैं तो आप जायसवाल बनते हैं। अगर आप जस्ट मेलो ठेलों में, मैं मेलो ठेले कहता हूँ, जो लीग्स होती हैं उसके अंदर धुआंधार बैटिंग की और अब उसके बाद प्लेयर बन के आते हैं, उसमें और जो प्रोसेस से बन के आते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने की थी। ये मैंने क्लिप पहले भी दिखाया, मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा क्योंकि जायसवाल ने कमाल बार बार दिखाया है। तो मोहम्मद यूसुफ ने एक प्रेडिक्ट किया था जायसवाल के बारे में। ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद बात आगे करते हैं। तो जिस तेवर के साथ ये खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है वो 100 बनाने को देख रहा है, लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया टाइम को देखते हुए, और सरफराज का 100 तो नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बैटिंग उसने की है ना, ये किसी 100 से कम नहीं थी। बहरहाल दूसरी साइड जो जायसवाल कर रहा है ना भाई, पहले मैच में 50, दूसरे में 200 लगा दिया, तीसरे में भी 200 लगा दिया। भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए? 22 साल का लड़का है, और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना, कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो, फिर उसके बाद आके इंडिया का जो एक मैन बल्लेबाज बन जाना, और अब इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं। बैक टू बैक 200, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 200 आया, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से 200 आ गया। ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। शुभमन गिल का पिछला साल था, ये वाला साल यशस्वी जायसवाल के नाम है। जिस किस्म की जायसवाल परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। इसका मुकाबला ही नहीं बन रहा भाई, इसका मुकाबला बन ही नहीं रहा, सिंगल हैंडल लेके चल रहा है। आज गिल भी सेंचुरी डिजर्व करता था, रन आउट हो गया 91 के ऊपर। उसने भी शानदार बैटिंग की, उसने भी दिखाया कि मैं अभी तक जिसको कहते हो ना कायमो दाइम हूं। सरफराज खान अनदर 50, खुशी हुई देख के सरफराज खान की 50 को देख के, जिस किस्म को उसने 50 करके दिखाया, मजा आया देखने का। और जायसवाल के छक्के तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब कि ये बंदे को आप देखें, जो बंदा इतनी देर से खेल रहा हो वो थक जाता होता है,
उससे फिर जिसको कहते हैं ना सिक्सेस नहीं लगते होते, लेकिन जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है, हर जगह मार रहा है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का मारता है तो कवर का भी छक्का मार देता है, और इतनी प्यारी शॉट खेलता है, इतनी प्यारी खेलता है, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता है, दिल खुश होता है इसको देखते हुए। इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास बहुत टाइमिंग है और इसको कोई किसी भी बॉल के ऊपर ये हिट कर सकता है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट है, ये कल तक समाप्त हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड का अभी तक 1 विकेट जा चुका है और इंग्लैंड की जो बेस बॉल है वह बिल्कुल भारत में फेल हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने पहला टेस्ट तो गवा दिया था, पर उसके बाद में भारत ने अच्छी खासी बॉलिंग करके और अच्छे बैट्समैन करके दूसरे टेस्ट में वापसी की, तीसरे में भी इसी प्रकार से वापसी की और इन दोनों ही टेस्टों में यशस्वी जायसवाल का काफी बड़ा योगदान है कि जिस तरीके से नए बच्चों ने भारत की टीम को संभाला है, क्योंकि पुराने बच्चे तो अपने IPL खेलने में बिजी हैं, अब नए बच्चे भारत की टीम को बचाएंगे और यही इसके ऊपर भारत की बोली लगी हुई है, क्योंकि नए बच्चे जसप्रीत बुमराह इन्होंने भी अच्छी खासी बॉलिंग की, अश्विन वापस आ चुके हैं और अब इंग्लैंड का बेसबॉल निकलने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड के पास में अच्छे बॉलर तो हैं, अब इंग्लैंड के पास में अच्छे बैट्समैन तो हैं पर अच्छे बॉलर नहीं है और इंग्लैंड इसी वजह से भारत के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ओवरों में अच्छी खासी धुलाई करके इस स्कोर को 556 रनों तक पहुंचा दिया। अब इंग्लैंड का बेसबॉल का जनाजा तो निकल चुका है और पांड्या और गिल का तो पत्ता कटने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से वापसी की है, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर काफी दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि आज गिल का अच्छा मौका था पर गिल के सामने अब अच्छा खासा मौका नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में विराट कोहली भी खेलेगा, T20 में गिल बाहर हो सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया काफी क्रिटिसाइज करता है भारत के गेंदबाजों और बॉलरों को। अब आने वाले समय में पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश होगा, क्योंकि भारत की टीम जिस तरीके से पूरे विश्व की टीमों को मात देती है, या तो फिर दक्षिण अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो, ये दो तीन टीमें तो बहुत बारी है, उनके ऊपर भी भारत की टीम या काफी दबदबा है और उनके सामने उनके बेसबॉल का जनाजा निकाल देती है। भारत के सामने अच्छे खासे बॉल